रेस्ट एश्योर्ड कि एक दफ़ा जब आप अल्लाह से बिल्कुल दिल की गहराइयों से आप माफ़ी मांग लेते हैं और कहते हैं अल्लाह मैं आई एम सॉरी फॉर वॉट एवर आई हैव डन, आपने जो भी किया है ज़िंदगी में, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में के किसी ना किसी मुकाम पे कोई ना कोई ऐसी हरकत ज़रूर कर लेता है जिसकी वजह से वो बाद में शर्मिंदा होता है। अस्सलाम वालेकुम जेमन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं मैंने माफ़ी तो मांगी है लेकिन आई एम नॉट श्योर कि मुझे अल्लाह माफ़ कर देगा या नहीं। तो दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ यू जिनका ये सवाल मेरे पास आता है। अल्लाह ने का वादा है कुरान में, जा बजा वादा है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, सवाए एक माफ़ी जिसको शिर्क हम कहते हैं, यानी कि अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के साथ किसी और को खड़ा कर देना, उसकी इबादत करना, किसी और को खुदा कहना, तो उसकी माफ़ी नहीं है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में उसकी माफ़ी भी अल्लाह से तहे दिल से मांग लें तो अल्लाह की रहमत से कोई बैद नहीं है कि अल्लाह आपको उससे भी माफ़ कर देगा। अगर आप इस हालत में मर जाते हैं कि आपने अल्लाह के साथ शिर्क किया और माफ़ी नहीं मांगी तो वल्लाह आलम मैं कुछ नहीं कह सकती, हो सकता है अल्लाह आपको माफ़ करे या ना करे। लेकिन बाकी अल्लाह का जो प्रॉमिस है वो ये है कि आप अल्लाह से माफ़ी मांगें और अल्लाह आपको माफ़ करेगा। रेस्ट अश्योर्ड कि अगर आपकी माफ़ी दिल से मांगी गई है और अगर आपकी वाकई नीयत थी अल्लाह से माफ़ी मांगने की और आपके वाकई दिल में यह था कि मैं ये दोबारा नहीं करूंगा या करूंगी, कि मैंने जो कुछ कर लिया मैं बहकावे। मैं आपको इस बात से मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। हमारे जो फादर ऑफ द नेशन कह लें, फादर ऑफ द उम्मा कह लें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हमारी माँ हज़रत हवा अलैहिस्सलाम से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अल्लाह ने उनको जिंदगी में सब कुछ अता किया था, सिर्फ एक जगह से खाने से मना किया था जो वो शैतान के बहकावे में आके कर गए। अब इसका क्या हुआ? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से माफी मांगी, अल्लाह ने उनको वो अल्फाज सिखाए जिससे वो बोल के उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी और अल्लाह ने उनको माफी दी। ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा कि नाउज़ुबिल्लाह हम जमीन पे उतारे गए हैं सजा के तौर पे, ये जो लोग बाइबल पे यकीन करते हैं, अक्सर जो क्रिश्चियन से मेरी ये डिस्कशन होती है तो वो कहते हैं नहीं हमें सजा के तौर पे उतारा गया है बिकॉज आदम नाउज़ुबिल्लाह ने गुनाह किया था। ऐसी बात नहीं है। इसको अल्लाह ने कुरान में बारहा बोला है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माफ करके फिर उनको जमीन पर उतारा गया था। अल्लाह की रहमत से अल्लाह की रहमत पे यकीन ना करना जो है वो गुनाह है। यू नो व्हाट आई मीन कि अगर हम ये कहें कि मैंने माफी मांग ली, अल्लाह से तहे दिल से माफी मांग ली और अल्लाह ने मुझे माफ नहीं किया, दैट इज गुनाह, क्योंकि अल्लाह माफ करता है और ये उसका वादा है कि वो माफ करेगा। तो अल्लाह से रेस्ट एश्योर्ड माफी मांगिए और मांगते रहिए, क्योंकि हम डे इन एंड डे आउट गलतियां करते हैं, हम डे इन एंड डे आउट गुनाह कर जाते हैं, कबीरा सगीरा जिसका हमें पता नहीं होता। अल्लाह से माफी मांगते रहिए और इस बात पे 100% यकीन रखिए कि आपके दिल से निकली हुई माफी को अल्लाह माफ कर देगा। हाँ, हकूकुल इबाद, इसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई बिकॉज ये दो डिफरेंट चीजें, अल्लाह की माफी और हकूकुल इबाद की माफी। तो उसको यू कैन गो बैक एंड वॉच माय वीडियोस, जो हकूकुल इबाद पे मैंने डिटेल में कुरान की आयत के साथ आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। हकूकुल इबाद का यह है कि अगर आपने किसी इंसान का दिल दुखाया है तो प्रेफरेबली आप उस इंसान से ही जाके माफी मांगे, अल्लाह आपको अपने हिस्से का माफ कर देगा। वो इंसान क़यामत के दिन आपको माफ करे या ना करे ये उसका प्रोगेटिव है। वो माफ करता है तो भी ठीक है, वो नहीं करता तो भी ठीक है। दोनों तरह से आपको अपना जो कर्ज आपने लिया है, ये एक कर्ज है, किसी की दिल आजारी करना, किसी का हक मारना, ये एक कर्ज आप अपने ऊपर चढ़ा रहे हैं जो आपको क़यामत के दिन उतारना ही पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिए। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, आई जस्ट वॉन्ट अस टू बी बेटर ह्यूमन्स। गलती हर इंसान से होती है, कोई इंसान गलती के बगैर नहीं है, लेकिन अच्छा इंसान वो है जो अपनी गलती अपने लिए अपने दिल में मान ले और अल्लाह से माफी मांग ले। वो रहीम है, वो करीम है और वो माफ कर देता है। रेस्ट एश्योर्ड। टिल देन, जेमन परदेसी, मेजलिस सुरूक।